पहले पहल तो लोगों ने तरस खाकर उसका ख्याल रखा। कोई औरत उसे दूध पिलाती, कोई कपड़ा देती। मगर अजीब बात यह थी कि जो भी उसे अपने घर ले जाता, अगले दिन उसी घर में किसी की मौत हो जाती। पहले सबने उसे इत्तेफाक समझा, मगर जब 3 घरों में ऐसा हुआ तो गांव में डर फैल गया। गांव में तो इस बच्ची को कोई भी अपने साथ घर लेकर नहीं जाता था। कुछ दिनों बाद उसके रिश्तेदार आए। उनमें कोई चाचा था, कोई फूफी, कोई दूर का मामू। सबके दिल में पहले तो रहम आया कि बेचारी बच्ची के माँ बाप नहीं रहे, उसे तो कोई संभालने वाला चाहिए। वह लोग आपस में बातें करने लगे, हम इसे अपने साथ ले जाएंगे, आखिर खून का रिश्ता है। चुनांचे नूर को किसी ने अपने घर ले लिया। पहले चंद दिन सब ठीक रहे, मगर फिर जैसे किस्मत उसके साथ साया बनकर आ गई थी, कुछ दिनों में ही उस घर पर मुसीबत उतर। जिस चाचा ने उसे गोद लिया था वह अचानक बीमार पड़ गया। दवा दारू सब किया गया मगर वह ठीक न हो सका। चंद दिनों में ही मर गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यह बच्ची मनहूस है, इसके साथ मौत आती है। फिर दूसरे रिश्तेदारों ने कहा, हम रखेंगे इसे, शायद यह सिर्फ इत्तेफाक हो। मगर जब वह दूसरे घर में गई तो वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। घर की एक औरत सीढ़ी से गिरी और मर गई। कुछ लोगों ने 6 महीने उसे अपने पास रखा, कुछ ने 1 साल तक। सबने कोशिश की कि शायद वह बात गलत हो, मगर हर घर में कोई न कोई का हादसा जरूर हुआ। आखिर सबने एक बात मान ली, यह बच्ची जहां जाती है वहां मौत आती है। और यूं वह रिश्तेदार भी थक गए। एक दिन वह लोग नूर को वापस उसी के पुराने टूटे घर में लाकर छोड़ गए जहां उसके माँ बाप रहते थे। बच्ची तब 6 साल की थी। पहले तो वह दरवाजे पर बैठी रही, किसी के आने का इंतजार करती रही। शाम हुई, अंधेरा फैल गया, हवा ने दरवाजे की चादर हिलाई मगर कोई ना आया। तब से नूर ने समझ लिया अब उसका सहारा सिर्फ वह खुद थी। अब वह खुद ही गांव में जाकर खाना मांगती, किसी के दरवाजे पर जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती तो कोई रहम खाकर रोटी दे देता। कुछ लोग उसे डांट देते, कुछ दरवाजा बंद कर लेते, मगर वह अब रोना छोड़ चुकी थी। 6 साल की वह बच्ची अब अपनी उम्र से ज्यादा समझदार लगती थी। वह अपने गांव को छोड़कर सारा दिन जंगल में घूमती रहती। जब उसने देखा कि गांव वाले जंगल में जाकर काम करते हैं तो वह भी रोज सुबह जंगल के किनारे चली जाती। वहां से घास काटती, लकड़ियां जमा करती और गांव आकर बेच देती। नूर के दिल में अब खौफ नहीं बचा था। वह अब जंगल में सुकून महसूस करती थी। उसका ज्यादातर वक्त भी जंगल में ही गुजरता था, क्योंकि गांव वाले उसके साथ ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते थे। इसी तरह जंगल में वक्त गुजारते गुजारते वह जवान हो गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, ऐसी जो आम इंसानों की नहीं होती। वह आंखें देखने वाले को या तो खौफ में जमा देती या फिर किसी जुनून में खींच लेती। गांव के लोग अब भी उससे डरते थे। वक्त गुजरा तो गांव के बुजुर्गों को एक और फिक्र होने लगी। अब वह जवान लड़की अकेली रहती थी घर में, और जवान लड़की का ज्यादा वक्त जंगल में गुजारना भी ठीक नहीं, इसीलिए उसकी शादी कर देनी चाहिए। मगर कुछ गांव वाले फौरन बोल उठे, पागल हो गए हो क्या? अगर उसकी शादी हो गई तो जिससे होगी वह मर जाएगा। यह नहुसत साथ लेकर फिरती है। काफी दिन गांव में बहस चलती रही। आखिरकार चंद बुजुर्गों ने फैसला किया, शादी कर दो, चाहे किसी भी गांव में। यह गांव से चली जाएगी। यहाँ की लड़कियां तो उसके साये से भी डरती हैं। उन्होंने सोचा कि शायद उसके नसीब का बोझ किसी दूसरे गांव में जाकर हल्का हो जाए। शादी का दिन आया तो गांव में एक अलग सी चहल पहल थी। नूर के लिए यह पहला मौका था जब वह वाकई खुश थी। जब औरतों ने उसे दुल्हन बनाया तो वह खुद हैरान थी कि वह इतनी खूबसूरत लग सकती है, जैसे बरसों के दुखों पर पहली बार खुशी का पर्दा चढ़ गया हो। शादी बड़ी सादगी से हो गई। वह अपने शौहर के साथ नए गांव, नए घर, नए ख्वाबों की तरफ रवाना हो गई। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर अपना जहर दिखा दिया। शादी की पहली रात थी। रात के आखिरी पहर अचानक एक चीख गूंजी। नूर की चीख, घर के लोग दौड़े, दरवाजा तोड़ा, अंदर गए तो मंजर देखकर सबके रंग उड़ गए। उसका शौहर फर्श पर गिरा हुआ था और नूर दुल्हन बनी अपने शौहर को उठा रही थी। सारा जिस्म नीला पड़ चुका था, जैसे जहर आहिस्ता आहिस्ता रगों में जम गया हो। आंखें खुली थी मगर सांस रुक चुकी थी। एक औरत बोली, देखने से लग रहा है कि शायद किसी जहरीले सांप ने काट लिया होगा। अगली सुबह उसके ससुराल वालों ने फैसला कर लिया, इसे वापस भेज दो। किसी ने कुछ कहा नहीं, बस खामोशी से उसके लिए बैलगाड़ी तैयार की गई। नूर सफेद चादर ओढ़े, सर झुकाए, रोते हुए अपने गांव वापस आ गई। नूर दुखी जरूर थी मगर अब वह रोना भूल चुकी थी। लोग क्या कहते हैं, वह अब इन बातों की आदी हो गई थी। बचपन से ही वह ताने सुनती आई थी, मनहूस है यह, जहां जाती है मौत आती है। वक्त गुजरता गया। कुछ साल बाद गांव वालों ने फिर एक बार बात उठाई। एक बार फिर नूर की शादी करके देखते हैं। इस बार रिश्ता एक दूसरे गांव से आया। वह लड़का बहुत अमीर था
अपनी माँ का इकलौता बेटा। कहते हैं कि उसकी माँ ने नूर को सिर्फ उसकी खूबसूरती देखकर पसंद किया था। दूसरी बार जब शादी के दिन नूर ने लाल जोड़ा पहना तो वह बहुत खामोश थी। दिल के किसी कोने में डर छुपा था, मगर किस्मत की लकीर तो जैसे पहले से लिखी हुई थी। निकाह सादगी से हो गया। शाम ढल चुकी थी, लोग खुशियां मना रहे थे। दुल्हा अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था। सास बड़े फख्र से लोगों को कह रही थी, देखो कैसी हसीन बहू लाई हूं मैं। जब रात होने लगी तो नूर को सजाकर कमरे में बैठाया गया। उसने नजरें नीची कर रखी थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजा खुला, उसका शौहर मुस्कुराते हुए अंदर आया और बोला, मेरी दुल्हन। मगर अगले ही लम्हे वह अचानक ठिठक कर रुका। एक लम्हे के लिए आंखें खाली हो गईं और वह नूर के कदमों में गिर पड़ा। नूर घबराकर उठी, चीख निकली उसके मुंह से, क्या हुआ, उठो। मगर वह हिल न सका। चंद लम्हों में उसका चेहरा नीला होने लगा, सांसें बंद हो गईं। कमरे के बाहर शोर मच गया। सब अंदर आए। किसी ने उसका जिस्म देखा और चीख मार दी, इसके जिस्म पर नीलाहट है, जैसे सांप ने काटा हो। नूर साखित खड़ी थी, उसके आंसू बह रहे थे, मगर वह बोल नहीं पा रही थी। और कुछ उस पर उंगलियां उठाने लगे। यह लड़की मनहूस है, इसको अभी वापस भेज दो। नूर रोती हुई जब गांव वापस आई, लोगों की वह जबानें जो बरसों से उसके पीछे चलती आई थीं, उसके कानों में गूंज रही थीं। अगले दिन धूप निकलते ही नूर जंगल की तरफ चल पड़ी, जैसा वह अक्सर करती थी। जंगल के रास्ते में वह एक छोटी बच्ची से मिल गई और उससे बातें करने लगी। तभी उसकी माँ आई और उसे डांटने लगी और फौरन शोर मचा दिया, अरे देखो तो सही, यह मनहूस फिर इधर उधर फिरती है, अपनी बदकिस्मती का साया हमारे बच्चों पर डालेगी क्या। उस औरत का शोर सुनकर आहिस्ता आहिस्ता एक भीड़ जमा हो गई। उनमें से किसी ने जोर से कहा, इसको यहां से निकालो, क्योंकि यह जिसके साथ रिश्ता बनाती है वह इसे खा जाती है। वह लोग ऐसी तेज तेज बातें कर रहे थे कि नूर का दिल टूट गया। नूर शर्मिंदगी से सर झुका रोने लगी और उसके चारों तरफ खड़े होकर लोग उसे तरह तरह की बातें सुना रहे थे। तभी पीछे से एक लड़का आया और बोल उठा, यहां क्या हो रहा है? लोगों, तुम सब क्या कर रहे हो? जब उसने पास जाकर खूबसूरत लड़की को रोते देखा और उस पर गांव वालों की उंगलियां उठती देखी तो बोला कि तुम लोग क्यों इस लड़की पर जुल्म करते हो। तभी एक औरत आगे आई और गुस्से में बोली, बेटा ये जो लड़की है ना, ये मनहूस है। ये जिसके साथ रिश्ता बनाती है वह मर जाता है। ये अपने माँ बाप को खा गई, अपने शौहरों को खा गई, अपने रिश्तेदारों को भी खा गई। ये मौत है, इससे दूर रहो। यह लड़की डायन है। वह लड़का गुस्से से बोला, ऐसा मत कहो, जो किस्मत में होता है वही होता है। इंसान किसी को नहीं मारता। तुम लोग क्यों इस बेकसूर के पीछे पड़े हो? लड़का एकदम आगे बढ़ा, नूर के सामने जाकर खड़ा हो गया, उसका हाथ पकड़ा और साफ साफ कहा, मैं इसका हाथ थामता हूं, मैं खुद इससे शादी करूंगा। मैं देखता हूं कि मैं कैसे मर जाता हूं। मैं इन बातों को नहीं मानता। जब तक अल्लाह ने किसी का वक्त नहीं लिखा, कोई इंसान न पहले मरता है न बाद में। यह कहकर वह खामोश हो गया। सारा गांव सन्नाटे में आ गया। नूर की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उसके लिए सबके सामने खड़े होकर बात की थी। वह लड़का नूर को लोगों की भीड़ से निकालकर मस्जिद के दरवाजे तक ले गया। नूर के कदम लड़खड़ा रहे थे। वह खुद भी अपनी किस्मत से बहुत डरी हुई थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। फिर उसने मस्जिद के इमाम साहब को बुलाया। गांव के चंद लोग भी पीछे आ गए। लड़के ने कहा, इमाम साहब, मैं इस लड़की से निकाह करना चाहता हूं। यूं मस्जिद के बाहर सबके सामने नूर और उस नौजवान का निकाह हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर बोला, अब तुम्हें किसी चीज का दुख नहीं होगा, मैं तुम्हें खुश रखूंगा हमेशा के लिए। नूर की नजरें नीचे थीं, दिल में खौफ भी था, उम्मीद भी। जब वह दोनों घर पहुंचे तो लड़के ने खुशी से आवाज दी, माँ देखो, मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूं। जब माँ बाप ने देखा कि उनके बेटे के साथ नूर खड़ी है तो उनके चेहरों का रंग उतर गया। माँ बोली, तुमने किससे शादी कर ली? यह तो मनहूस लड़की है। यह जिस घर में जाती है तबाही लाती है। अब तो हमारा घर भी बर्बाद हो जाएगा। अब देखना, एक एक करके हम सब मर जाएंगे। मगर लड़के ने परसुकून लहजे में कहा, नहीं माँ, ऐसी बातें नहीं कहते। मैं इन अंधी बातों पर यकीन नहीं रखता। बाप कहने लगा, बेटा, यह लड़की हमारे घर में कदम नहीं रख सकती। अगर यह हमारे घर चली गई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इसे वापस छोड़ आओ जहां से लाए हो। मगर लड़के ने नूर का हाथ मजबूती से थामा और कहा, नहीं माँ, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। अब आखिरकार दोनों वापस नूर के टूटे झोंपड़े पर चले आए और वहां बस गए। जब रात हुई तो नूर रो पड़ी। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने आहिस्तगी से कहा, तुमने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए क्यों बर्बाद की?
अपने माँ बाप को मेरे लिए क्यों छोड़ा है? नौजवान बोला, मैंने यह फैसला किसी के कहने पर नहीं किया, अपनी मर्जी से किया है। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आया, तुम्हारे साथ जीने आया हूं। जो तकदीर में लिखा है वह होगा। नूर के लबों पर हल्की सी कपकपाहट आई, मगर दिल के अंदर अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। वह कुछ न बोली, बस सर झुकाकर बैठ गई। ज्यों-ज्यों रात बढ़ती गई, उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। कभी वह चांद की तरफ देखती, कभी अपने शौहर की तरफ जो गहरी नींद सो रहा था। वह सारी रात उसी खौफ की वजह से सोई नहीं थी। और जब सुबह फजर की अजान गूंजी, नूर ने सुख का सांस लिया और सजदे में सर रखकर शुक्र अदा किया। अगली सुबह जब सूरज की पहली रोशनी नूर के झोंपड़े की छत से अंदर उतरी तो उसका शौहर उठने लगा। हाथ में दरांती ली, कंधे पर टोकरी रखी और बोला, मैं जंगल जा रहा हूं, घास काटनी है। आज जरा जल्दी निकलूंगा क्योंकि आज पहला दिन है। नूर ने फौरन उठकर कहा, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और घर को चलाएंगे। इसी तरह दिन गुजरा। दोनों शाम को घास काटकर गांव वापस आते। दरवाजे पर कुछ लोग उन्हें देखकर खुसर फुसर करने लगते, मगर नूर और उसका शौहर किसी बात पर ध्यान नहीं देते। उनकी जिंदगी ऐसे ही गुजरने लगी। दिन में जंगल का सुकून, रात को दुआएं और बीच में लोगों के तंज जो वह हमेशा अनसुनी कर देते। शादी को अभी चंद ही दिन गुजरे थे। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता एक मामूल पर आने लगी थी। एक दिन वह दोनों हसब आदत जंगल में गए। अचानक नूर ने पीछे से अपने शौहर की आवाज सुनी, हल्की कांपती हुई। नूर ने दरांती जमीन पर रखी और भाग कर गई। उसने देखा उसका शौहर पसीना पसीना हो रहा था, चेहरा सुर्ख और आंखों के नीचे सियाह हल्के पड़ गए थे। नूर घबरा गई। क्या हुआ तुम्हें? उसने कमजोर आवाज में कहा। पता नहीं, बदन में बहुत दर्द है। नूर ने उसका हाथ पकड़ा तो वह तप रहा था जैसे आग में रखा हो। दोनों बमुश्किल वापस घर आए। नूर ने पानी दिया, ठंडी पट्टियां और रखी, मगर बुखार कम होने के बजाय और तेज होता गया। शाम तक उसका चेहरा जर्दी माइल नीला होने लगा। नूर की जान हलक में आ गई। अगली सुबह वह उसे गांव के हकीम के पास ले गई। हकीम ने नब्ज देखी, जिस्म को देखा, फिर हैरत से पीछे हट गया। वह बड़बड़ाया, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बीमारियां देखी हैं, मगर यह रंग, यह बदन का नीला पड़ जाना बिना किसी जख्म, बिना किसी जहर के, ऐसा कभी नहीं देखा। नूर की आंखों से आंसू बहने लगे। हकीम साहब, कुछ तो कीजिए ना, कोई दवा, कोई दुआ। हकीम ने आह भरी और बोला, बेटी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मगर यह बीमारी आम नहीं लगती, और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह बीमारी है कौन सी। हकीम की बात सुनकर नूर ने तो कुछ समझने की कोशिश की, मगर उसका दिमाग सुन्न हो गया। नूर के दिन अब पहले जैसे नहीं रहे थे। वह हर वक्त परेशान रहती थी। दिल में एक अनजाना सा डर बस गया था। जब भी वह अपने शौहर को देखती, उसके दिल में एक कपकपाहट सी दौड़ जाती। उसका शौहर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था और जिस्म पर नीलहट बढ़ती जा रही थी। नूर के लिए अब दिन रात एक हो गए थे। वह सुबह सवेरे अकेली ही जंगल जाती, लकड़ियां काटती, घास इकट्ठी करती, फिर शाम को थकी हारी वापस आती और शौहर के पास बैठकर उसकी तीमारदारी करती। मगर बीमारी जैसे किसी और ही जहान की थी, उस पर कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। अब गांव वाले फिर वही बातें करने लगे थे जो नूर के कानों को काटती थीं। कोई कहता, कहाँ था ना, यह मनहूस है, आखिरकार खा गई अपने शौहर को। दूसरा बोला, 1 महीना भी नहीं गुजरा और देखो इस बेचारे का हाल। तीसरा हंसता हुआ कहता, अब बस थोड़े दिन रह गए हैं और तीसरा शौहर भी चल बसेगा। नूर चुपचाप सुनती रहती। उसकी आंखों से खामोशी के साथ आंसू बहते रहते। जब घर वापस आती, शौहर के पास बैठती तो वह उसे देखकर मुस्कुरा देता। कमजोर आवाज में कहता, नूर, तुम देखो, तुम मेरे लिए क्या क्या कर रही हो। तुम अकेली सब कुछ संभाल रही हो, मेरा ख्याल रखती हो, खुद भूखी रह जाती हो, मगर मेरे लिए फिक्र करती हो। नूर के लब कपकपा उठते। वह रोते हुए बोली, मेरी किस्मत में शायद खुशियां लिखी ही नहीं गई, इसीलिए मेरे साथ ऐसा होता है। जिसको मैं अपना बनाती हूं या कोई मेरे पास आता है तो वह मुझसे बिछड़ जाता है। अगर आप चाहें तो अपने माँ बाप के घर चले जाएं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी जान को कुछ हो। अगर आपको कुछ हो गया तो गांव वाले मुझे जिंदा जला देंगे। उसका शौहर बोला, मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। बस एक बात है, समझ नहीं आती, मेरा जिस्म नीला क्यों होता जा रहा है। मेरी रगों में जैसे कोई जहर दौड़ रहा हो। और बड़े से बड़ा हकीम कहता है, हम नहीं जानते यह कैसी बीमारी है। नूर यह सब सुनकर एकदम खामोश हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो देर तक चुप बैठी अपने शौहर के चेहरे को देखती रही, फिर नजरें झुकाकर सोचने लगी, यह कैसा राज है।
मेरे पिछले दोनों शौहर के इसी तरह जिस्म भी नीले हो गए थे, मगर उन्हें तो शायद किसी जहरीले सांप ने काटा था। सब यही समझते थे। और अब तो हकीम खुद कह चुका है कि किसी जहरीली चीज ने काटा है या नहीं, यह समझ में नहीं आ रहा। नूर के दिल में खौफ की एक ठंडी लहर दौड़ गई। क्या यह सब महज इत्तेफाक है? नहीं, इत्तेफाक इतनी बार नहीं होता। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? क्यों हर वह शख्स जो मेरे करीब आता है यूं मुझसे दूर चला जाता है? वह आसमान की तरफ देखने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। रात के सन्नाटे में उसकी सिसकियां साफ सुनाई दे रही थीं। या अल्लाह, अगर मुझसे कोई गुनाह हुआ है तो मुझे माफ कर दे, मगर मेरे शौहर को बचा ले। मेरी जिंदगी में जितने दुख लिखने थे वह लिख दे, मगर उसे सलामत रख। नूर ने हाथों से मिट्टी का प्याला थामा और अपने झोंपड़े के दरवाजे से बाहर निकली। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। वह पास वाले घर पहुंची, दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से एक औरत निकली। नूर को देखते ही उस औरत के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट, आंखों में नफरत की चमक आ गई। वह औरत बोली, ओह हाय रब्बा, सुबह सुबह इस मनहूस का चेहरा देख लिया। अब तो मेरा सारा दिन बर्बाद होने वाला है। अपने सब शौहरों को खा गई और अब बेचारा यह भी कुछ दिनों का मेहमान है। आज नहीं तो कल मिट्टी तले चला जाएगा। अपने माँ बाप को छोड़कर मौत को खुद अपने हाथों गले लगा लिया है उस पागल ने। नूर के चेहरे पर आंसुओं की लकीर बन जाती है। वह रूहान सी आवाज में कहती है, खाला ऐसा मत कहें, अल्लाह सब बेहतर करेगा, बस दुआ कर दें मेरे शौहर के लिए। औरत ने एक कड़वा सा कहा लगाया, दुआ? तुम्हारे लिए? तुम्हारे शौहर के लिए? हाँ हाँ, जा बीबी, अपना जहर कहीं और ले जा। मेरे घर की दहलीज पर भी तुम्हारा साया पड़ गया तो हमारा भी कोई न बचेगा। नूर बेचारे दूर ले लेने गई थी, मगर खाली हाथ वापस आ गई। फिर पूरा दिन फिरते फिरते न जाने कहां से किसी ने तरस खाकर थोड़ा सा दूध दे दिया। झोंपड़ी में दाखिल हुई तो शौहर की हालत देखकर दिल दहल गया। पूरा जिस्म आग की तरह दहक रहा था, माथे से बुखार की तपिश जैसे हाथ जला दे, और जिस्म की रंगत नीले से अब काली पड़ चुकी थी। वह भी न कुछ खाए पिए पूरा दिन रात अपने शौहर की खिदमत करती रही। वह नूर दूध का गिलास लेकर अपने शौहर के पास बैठी और बोली, यह लो, कुछ तो पी लो, सारा दिन कुछ नहीं खाया। जैसे ही उसने प्याला उसके होंठों से लगाया, नूर की आंखें हैरत से फैल गईं। दूध जो अभी चंद लम्हे पहले बिल्कुल सफेद था, उसका रंग नीला पड़ने लगा। पहले हल्की नीलाहट, फिर गहरी, जैसे किसी जहर ने उसके अंदर अपना घर बना लिया हो। नूर के हाथ लर्जने लगे, दिल की धड़कन इतनी तेज हुई कि जैसे सीना फट जाए। प्याला हाथ से गिरने ही वाला था, मगर उसने मजबूती से पकड़ा और उस दूध को गिराने के लिए बाहर आ गई। वह आहिस्ता से झोंपड़ी के दरवाजे से बाहर निकली। रात का आखिरी पहर था। पूरा गांव जैसे गहरी नींद सो गया था। हर तरफ सन्नाटा ऐसा कि सांस लेने से भी डर लगे। हाथ में पकड़ा दूध का प्याला जैसे भारी होता जा रहा था। उसने दूध कच्ची जमीन पर गिराया, उसे गौर से देखने लगी। आंखों में आंसू लिए अंदर जाने लगी। तभी वह अचानक रुकी, आसमान की तरफ देखा और एक लर्जती हुई आवाज में बोली, ऐ मेरे अल्लाह, अब मैं थक गई हूं, मैं हार गई हूं। मैंने बहुत सब्र किया, आज मैं मानती हूं, हाँ मानती हूं कि मैं मनहूस हूं। मैं डाइन हूं, वही डाइन जिससे सब डरते हैं। जो भी मुझे सहारा देता है वह मुझसे दूर हो जाता है। ऐ मेरे अल्लाह, अगर वाकई मैं इतनी बदनसीब हूं तो मुझे ले जा, मुझे खत्म कर दे। मुझे अब किसी के लिए मुसीबत न बना। मैं अब जीने के काबिल नहीं रही। नूर के दिल में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। वह जमीन पर बैठ गई, अपना सर घुटनों में छुपाकर रोने लगी। काफी देर रोने के बाद नूर का दिल जब हल्का हुआ तो जब नूर ने अपने आंसू पोंछे थकी हुई सांसों के साथ झोंपड़ी के अंदर वापस कदम रखा, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंची उसकी चीख निकल गई। अल्लाह! उसकी आवाज कांपती हुई फजा में गूंज गई। चारपाई खाली थी, वही चारपाई जिस पर उसका शौहर बीमार लेटा रहता था। वहां अब सिर्फ एक शिकंजदा चादर पड़ी थी। नूर की आंखें फैल गईं। वह जल्दी जल्दी इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। झोंपड़ी के एक कोने से दूसरे कोने तक हर तरफ देख लिया, लेकिन पति कहीं नहीं था। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, वह अपने मन में बड़बड़ाई। वह तो चलने के काबिल भी नहीं था, बुखार में तप रहा था, वह कहां जा सकता है। फिर बाहर दरवाजे के पास जाकर आंखें घुमाई, मगर बाहर तो वह खुद अभी आई थी। सन्नाटा इतना था कि अपनी धड़कन की आवाज तक सुनाई दे रही थी। नूर के कदम लर्ज गए। वह तेजी से बाहर निकली और गांव के आसपास दौड़ने लगी। हर तरफ अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रात भर वह उसे ढूंढती रही, आवाजें देती रही, मगर जवाब न आया।
जब सुबह की पहली किरण निकली तो हर तरफ शोर मच गया। नूर का पति गायब हो गया है। वह तो बीमार था ना, चल भी नहीं सकता था। फिर यह कैसे मुमकिन है? लोग इकट्ठा हो गए। लोग बातें करने लगे कि बीमार आदमी को धरती ने निगल लिया या आसमान ने ले लिया। यह सब उसी अभागी लड़की की वजह है जिसके साथ यह डायन रहती है, वह उसे खा जाती है। नूर कुछ बोले बिना लगातार रो रही थी। गांव वाले उसके घर में जमा थे। इतने में उसके पति के माँ बाप भी आ गए और उसकी माँ जोर जोर से रोने लगी और बोली, हाय अभागी, इस डायन ने तो मेरे बेटे को कहीं गायब कर दिया। तुम लोग मानो या न मानो, यह कोई जहरीली नागिन डायन है। लोग अब उसकी बात पर सोचने लगे कि आखिर यह लड़की क्या है। हो सकता है यह नागिन हो, तभी तो जिसके पास जाती है उसका जिस्म नीला पड़ जाता है या उसे डस लेती है। नागिन इंसानों के बीच नहीं रह सकती। इसे इस गांव से निकाल दो या फिर इसे जिंदा दफन कर दो, जला दो। पूरा गांव मिलकर यही फैसला करने लगा। लोग उस पर ईंट पत्थर बरसाने लगे। एक आदमी बोला, इसे गड्ढा खोदकर जिंदा दफन कर दो या उसी वक्त जला दो। वहां खड़े सब लोग जब उसके खिलाफ हो गए तो उसे जिंदा जलाने लगे। उसी समय एक बुजुर्ग औरत आई और ऊंची आवाज में बोली, अरे तुम लोग क्या पागल हो गए हो? क्यों इस लड़की पर इतना जुल्म कर रहे हो? उसकी सास ने गुस्से में कहा, हम इस पर जुल्म नहीं कर रहे। यह एक नागिन है, जहरीली नागिन। यह हमारे गांव वालों को डस कर मार रही है। यह लड़की का रूप धारण करके हमारे बेटों को बहलाकर फिर उन्हें मौत के घाट उतार देती है। इसीलिए हम इस जहरीली नागिन को मार रहे हैं। लोग उसकी बात सुनकर फिर भड़क उठे। नूर माजलूम की तरह चुप बैठी आंसुओं से भरी आंखें पोंछते रहीं। वह बुजुर्ग औरत बोली, अगर तुम्हें यह लड़की डायन या जहरीली नागिन लगती है तो मैं इसे अपने साथ ले चलूं। नूर उस बुढ़िया से बोली, नहीं अम्मा, अब मुझे मरने दीजिए। मैं वाकई बहुत बदनसीब लड़की हूं, जिससे जो भी रहता है उसका नसीब भी खराब हो जाता है। आज मुझे मरने दीजिए। बुढ़िया ने किसी की नहीं सुनी। फिर उसने नूर का हाथ पकड़कर अपने गांव की ओर चल दी। जब वह बुढ़िया नूर को अपने घर ले आई तो उसे प्यार से खाना दिया, पानी पिलाया और कहा, बेटा अब तू डर मत, यहां कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। नूर की आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे से बोली, मां आपने ऐसा क्यों किया? मुझे तो मर जाना चाहिए था। मैं जहां जाती हूं वहां मुसीबत ले आती हूं। आपने मुझे अपने घर लाकर अच्छा नहीं किया। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई नुकसान पहुंचे। बुढ़िया मुस्कुराकर बोली, बेटी नुकसान और भलाई अल्लाह के हाथ में है। अगर मेरी किस्मत में मौत लिखी है तो वह आएगी ही। न तू उसे टाल सकती है न मैं। मौत का एक दिन मुकर्रर होता है, कोई किसी की जिंदगी नहीं छीन सकता। तू आराम कर, यहाँ तुझे किसी किस्म का कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। नूर अब बुढ़िया के साथ उसी के कच्चे मिट्टी के 2 कमरों वाले घर में रहने लगी थी। बुढ़िया ने अपने गांव वालों को यह कह रखा था कि यह मेरी बेटी है, बेचारी बेवा हो चुकी है, इसका ससुराल में कोई नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आई और अब यह यहीं रहती है। यूं गांव के लोग भी नूर को बुढ़िया की बेवा बेटी कहने लगे। कोई उसे तरस भरी नजरों से देखता तो कोई बस खामोशी से सलाम करके गुजर जाता। नूर अब हमेशा सफेद कपड़ों में रहती थी। उसके चेहरे पर उदासी छाई रहती, आंखों में जैसे हमेशा नमी बसी हो। बुढ़िया के पास चंद बकरियां थीं, वही उसके गुजर बसर का वाहिद सहारा थी। सुबह होते ही बुढ़िया अपनी लाठी उठाती और बकरियों को मैदान की तरफ ले जाती। वे बकरियां खेतों में जाकर चरने लगती और शाम ढलते वह उन्हें वापस ले आती। पहले पहल नूर घर पर ही रहती, मगर जैसे जैसे दिन गुजरे उसे तन्हाई का एहसास खाने लगा। घर की दीवारें उसे बोलती हुई लगती, हर सांस में उसे अपने शौहर की याद आती। कभी वह बिस्तर पर बैठी आंखें बंद कर लेती तो उसके सामने शौहर का वही चेहरा आ जाता। पीला पड़ा नीला सा होता जिस्म, कमजोर होती सांसें और वह आखिरी नजर जो नूर के दिल पर नक्श हो चुकी थी। एक दिन वह बुढ़िया के पास गई और आहिस्ता से बोली, अम्माओ अगर आप इजाजत दें तो आज मैं भी आपके साथ बकरियां चराने चलूं। बुढ़िया मुस्कुराकर बोली, चलो बेटी, यह तो बहुत अच्छी बात है, इससे दिल बहल जाएगा। तुम्हारा घर में अकेले रहने से तो बेहतर है कि तुम मेरे साथ चलो। यूं उस दिन के बाद नूर बुढ़िया के साथ बकरियां चराने जाने लगी। वह सुबह सवेरे दोनों साथ निकलती थी, हाथों में लाठियां और कंधे पर एक छोटा सा कपड़े का थैला जिसमें रोटी और पानी होता। गांव से कुछ दूर एक सरसब्ज मैदान था, वहां बकरियां दिन भर चरने लगती और दोनों माँ बेटी जैसा प्यार लिए बैठ जाती। दिन के वक्त अब नूर कुछ मुतमिन सी रहने लगी थी। एक दिन वही मामूल के मुताबिक नूर बुढ़िया के साथ बकरियां चराने के लिए खेतों की तरफ गई। दोपहर का वक्त था, सूरज अपनी तपिश दिखा रहा था। कुछ देर बकरियों को चरने देने के बाद जब थकन और भूख ने नूर को आ लिया तो वह एक पीपल के दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई।
दरख्त की छांव में बैठे बैठे उसने सामने देखा, दो मियां बीवी कुएं के पास खड़े थे। शौहर रस्सी के सहारे बाल्टी खींच रहा था और बीवी मुस्कुराते हुए पास ही लौटे और बर्तन रख रही थी। दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए हंस रहे थे, जैसे जिंदगी के सारे दुख भूल बैठे हों। नूर उन दोनों को खामोशी से देखती रही। एक लम्हे के लिए वह मंजर धुंधला गया और उसे लगा जैसे कुएं के पास वह खुद अपने शौहर के साथ खड़ी हो। वही मोहब्बत, वही कुर्बत, वही सादा सी खुशी जो अब उसकी किस्मत से मिट चुकी थी। उसके दिल में एक दर्द की लहर उठी। आंसू खुद ब खुद आंखों से बहने लगे। वह आहिस्ता से आसमान की तरफ देखकर बोली, ऐ मेरे अल्लाह, इन दोनों को हमेशा खुश रखना इसी तरह। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा। बुढ़िया उसका बहुत ख्याल रखती। नूर दिन भर उसके काम में हाथ बटाती, मगर एक रात ऐसी आई जिसने नूर को हिलाकर रख दिया। उस रात चांद कहीं बादलों के पीछे छुप गया था। हवा थमी हुई थी। नूर अपनी चारपाई पर अकेली लेटी थी। बुढ़िया दूसरे कमरे में सो रही थी। आधी रात का वक्त था जब अचानक नूर को लगा जैसे कमरे में कुछ हिल रहा हो। एक सरसराहट बहुत मदहम सी सुनाई दे रही थी। पहले तो उसने नींद में करवट बदली, मगर वह आवाज अब जरा करीब आ गई, जैसे कोई चीज सांस ले रही हो उसके बिल्कुल पास। नूर ने आहिस्ता से आंखें खोली। अंधेरा गहरा था, मगर धुंधली रोशनी में उसने देखा एक लंबा काला सांप उसके बिस्तर के करीब रेंगता हुआ आ रहा है। नूर का दिल सीने में धड़कने लगा। वह हिलने की भी हिम्मत न कर सकी। उसके मुंह से डर के मारे हल्की सी सिसकी निकली और जैसे ही सांप का साया उसके चेहरे पर पड़ा, वह एकदम से चीख पड़ी, मां, मां, सांप, सांप मेरे पास है। बुढ़िया दौड़ती हुई दूसरे कमरे से आई। क्या हुआ बेटी, क्यों चीख रही हो? नूर के होंठ कांप रहे थे। मां, सांप, मेरे बिस्तर पे सांप था, काला लंबा सांप, यही मेरे पास। बुढ़िया ने इधर उधर देखा, मगर वहां पर कुछ नहीं था, न बिस्तर पर और न ही पूरे कमरे में।